सूरज भाऊ एक यूट्यूबर हैं, एक इन्फ्लुएंसर हैं और इनका जो काम है उसे कई राज्य सरकारें मिलकर भी नहीं कर सकती। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको आने वाली बातचीत में पता लगेगा। तो वैसे देखा जाए तो हम ऐसा बोलते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हमें काम करना है तो वो बचपन से हमारे वो खून में वो चीज़ रहनी चाहिए। अरे हे डौल शिवाराचं सोन ए रामा जिरहाजी, अरे ये रामा जिरहाजी, जिर 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 जिरहाजी, डौल शिवाराचं सोन पोशिंद्याचं तू इमान, कैलासाला शंभोदी तुझा जय जयकार, पंढरीच्या पालखीची वारी तुझ्या खांद्यावर, पाय गुणी जोडायसी धन्य काळ रान, मरणाच्या शर्यतीत तुझ्या शर्यतीचं गान, खिल्लार महाराष्ट्राची शान, खिल्लार महाराष्ट्राची शान, खिल्लार महाराष्ट्राची शान, खिल्लार महाराष्ट्राची शान। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और इस पत्थर को तबीयत से उछालने का हुनर रखते हैं सूरज भाऊ। सूरज भाऊ के बारे में मैं आपको बता दूं, सूरज भाऊ एक यूट्यूबर हैं, एक इन्फ्लुएंसर हैं और इनका जो काम है उसे कई राज्य सरकारें मिलकर भी नहीं कर सकती। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको आने वाली बातचीत में पता लगेगा। सूरज भाऊ ने खिल्लार गौवंश पर बहुत बेहतरीन काम किया है और उसे पुनर्जीवित करने का जो काम इन्होंने किया है वो अपने इस काम से लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं। सूरज भाऊ, माटी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और आज ये एपिसोड इसलिए स्पेशल होने जा रहा है कि पहली बार दुनिया में कोई दो शख्स ऐसे हैं जो एक दूसरे का इंटरव्यू करेंगे और ये एपिसोड खुद इनके चैनल खिल्लार महाराष्ट्राची शान और माटी इंडिया दोनों जगह टेलीकास्ट होगा। तो भाऊ, यस, कब से आपको लगा कि आपको खिल्लार के प्रति आपका एक लगाव पैदा हुआ है और आपको एक इस पर बेस्ड एक यूट्यूब चैनल शुरू करना पड़ा? तो वैसे देखा जाए तो हम ऐसा बोलते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हमें काम करना है तो वो बचपन से हमारे वो खून में वो चीज़ रहनी चाहिए। तो बचपन से ही मुझे ये जो एनिमल्स है, काऊ और बुल्स है, इनका लगाव बचपन से है क्योंकि मेरे जो एरिया में है पुणे डिस्ट्रिक्ट में मावळ तालुका में, मेरा नाम है सूरज दिगे और मैं मावळ डिस्ट्रिक्ट में रहता है, पूना के नज़दीक। तो वहाँ पे जिस टाइप का बुल का रेस होता है और जिस टाइप के काउज़ मैंने मेरे बचपन में देखा है तो बचपन से उसका लगाव है। उसके वजह से आफ्टर मेरा एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मेरा फाइन आर्ट हुआ है। फाइन आर्ट होने के बाद मैंने ये जो पालखी चलता है आळंदी टू पंढरपुर, तो वो पालखी में करीब 10 साल से 250 किलोमीटर खुद चलता हूँ, यात्रा करते हैं आप? यात्रा करता हूँ। तो वो यात्रा करते टाइम वो यात्रा जो पालखी लेके जाने वाले बुल्स रहते हैं तो वो खिल्लार बुल्स रहते हैं। तो फाइन आर्ट होने की वजह से मेरा आर्ट का बैकग्राउंड ऑलरेडी है, एडिटिंग समझो या ड्राइंग समझो, स्केचिंग समझो या कैमरा हैंडलिंग समझो। तो ये मेरा कॉलेज से ही मेरा उसके ऊपर कमांड अच्छा था। तो मैं मतलब ये जो पालकी अटेंड करता था तो पालकी के टाइम पे कैमरा हमेशा साथ में रहता था और पालकी में मतलब 5-6 या 10 लाख तक करीब लोग रहते थे। लेकिन मेरा ज़्यादातर अट्रैक्शन वो जो बुल्स थे जो पालकी में चलते, वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन, कैमरा 75% वहाँ पे यूज़ होता था। तो वो मेरा ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन वहाँ पे है, मेरे को पता चला। और बाद में मेरे को ये भी रियलाइज़ हुआ कि अभी 7-8 साल से महाराष्ट्र में
ये जो बुल रेस होता है तो इसके ऊपर हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। तो मैं बोला कि मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, ये कॉलेज के वजह से मेरा एजुकेशन वो है तो जानता था। तो मैं सोचा कि हम बहुत सारी चीज़ें इधर उधर जॉब करके करते, तो हम थोड़ा सा हम इस ब्रीड के लिए भी काम करें। तो इस ब्रीड के लिए काम करने के लिए हमने पालकी जो रहता है, ये पालकी से हमने शुरुआत किया ऐसा बोलेंगे। 2016 में हमने खिलार ब्रीड को जो प्रमोट करने का जो काम है वो चालू किया। स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले इसको मतलब एक ब्रांड उसका बनना चाहिए, तो सबसे पहले जो हमने खिलार महाराष्ट्र की शान, तो ये जो लोगो है कि लोगों को मतलब डायरेक्ट हम वीडियोस बनाना ये बनाना नहीं चाहते थे। उससे पहले किस नाम से लोग इसको जानेंगे, तो वो सबसे पहले हमने नाम फाइनल किया, खिलार महाराष्ट्र की शान, उसका लोगो फाइनल किया। और उसके बाद 1 बाय 1 हमने इसके महाराष्ट्र के सबसे पहले हम पूना डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक के जो खिलार पालक है, गोपालक है जिनके पास है, तो उनका इंटरव्यूज़ लेना चालू कर दिया। छोटे छोटे इंटरव्यूज़ लेके उनका इंटरव्यूज़ हमने टेलीकास्ट करना चालू कर दिया। तो स्टार्टिंग के फेज़ में मतलब आज देखा जाए तो ये मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि खुद मैं भी नहीं सोच सकता हूँ कि इतना बड़ा इसको स्टेज पूरे महाराष्ट्र नहीं तो पूरे भारत ने दिया है। तो लेकिन जब हमने ये चालू किया था तब मैं मतलब नॉर्मल लेवल पे था कि ये सिर्फ हमें करना है, कुछ एडिटिंग करके वीडियो चैनल पे डालना है, एक जिम्मेदारी थी, तो वो हमने किया। लेकिन विद इन 1 वीक और 2 वीक में हमको इतना रिस्पॉन्स पूरे महाराष्ट्र से मिला, महाराष्ट्र और कुछ कर्नाटक से। तो मैं सोचा कि अभी इसमें हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, आज तक चैनल थे उस टाइम भी बुल्स के या शरीयत के चैनल थे कि जो व्हाट्सएप पे आए हुए वीडियोस फॉरवर्ड किया हुआ यूट्यूब चैनल पे डाल के, ऐसे चैनल थे। लेकिन खिलार महाराष्ट्र की शान ये जो चैनल, ये फर्स्ट चैनल है मैं तो बोलूँगा इंडिया की जिसने पूरे महाराष्ट्र और कर्नाटक में हर लोग के घर में जाके उनका इंटरव्यूज़ लिया, उनके पास कैसे टाइप के बुल्स है, काउज है, वो कैसा देखभाल करते हैं। मतलब हम घर में अपने खुद के बच्चे का एक टाइम ख्याल नहीं रखेंगे, उतना ख्याल वो अपने ये खिलार का रखते। तो वो सब भी हमने मॉनिटर किया, हमने वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाया और वो चैनल पे डालना हमने शुरुआत किया। तो वो शुरुआत होने के बाद 1 बाय 1 इंटरव्यू चैनल पे जाने लगे। इंटरव्यू चैनल पे जाने के बाद ऐसा लगा कि ये जो लोग थे 7-8 साल का महाराष्ट्र का ये स्टे था इसके ऊपर, तो ये रेस के ऊपर स्ट्राइक था, तो वो उसके वजह से ये फार्मर्स से पूरे मतलब निराश हो गए थे। तो इनको लग रहा था अभी हमारे जीवन में इस जो खिलार काऊ का कुछ भी मतलब नहीं है। तो मतलब उनका डेली रूटीन चलता था, मॉर्निंग उठने का, गाय को चराने लेके जाने का, शाम को वापस घर आने का। लेकिन उसमें हम क्या बोलते हैं कि वो साइकिल में हमेशा एक पैरेलल लाइन में नहीं रहना चाहिए, उसका ग्रोथ थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी जाना है। तो वो ग्रोथ इनका रुका था। तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि चैनल ने हमारे कि एक चैनल की टीम ने हमारे एक काम ऐसा किया कि उनको थोड़ा सा वो गति देने का काम, या उसका डायरेक्शन थोड़ा सा जो ये था पैरेलल थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करने का काम प्रयास हम लोगों ने किया, कि जिसके वजह से मतलब एक एग्जांपल अगर आप पूछोगे, समझो हमने एक किसी फार्मर का इंटरव्यू लिया, तो वो फार्मर को मतलब इतने लास्ट के 10 साल में कोई भी पूछता नहीं था, लेकिन आज उसका गांव वाला तो उसको पूछ ही रहा है, लेकिन पूरा महाराष्ट्र भारत से उसको फोन जा रहा है। उसको भी दिल से अच्छा लग रहा है, यार मेरे को कोई तो फोन करे, कोई तो पूछ रहा है। नहीं तो आज हम इधर उधर से आजू बाजू से जाते हैं लेकिन कोई पूछता नहीं है तुम हो कौन, कैसे हो, क्या हो। लेकिन आज पूरा महाराष्ट्र भारत पूछ रहे, तो उनको भी अच्छा लगा। और ये चीज हमारे टीम ने भी रियलाइज किया, चैनल की हमने रियलाइज किया, तो हमें भी अच्छा लगने लगा कि हमारे काम के वजह से किसी को अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो हमें जरूर इसमें ज्यादा काम करना चाहिए। तो ये हमारी शुरुआत थी। और खिलार महाराष्ट्र की शान, ये नाम रखने का सबसे बड़ा हमारा मोटो ये था कि मतलब भारत में बहुत सारी काउस की ब्रीड है, बहुत सारे है, महाराष्ट्र की खुद की डांगी, गौड़ाऊ, लालकंदार, देवनी ऐसी बहुत है। लेकिन हम बोलते हैं कि अगर किसी भी टीम में अगर कोई टीम लीडर रहता है तो ऑलराउंडर रहता है, वो डिसीजन मेकर रहता है, तो उसको हम टीम लीडर कह के बोलते हैं। तो
ये खिलार ऐसी ये उपजात है, ये ब्रीड है कि इसमें मतलब आप शेन, गोमूत्र और इसके अलावा भी सबसे जो मेहनत का काम है, बाकी के ब्रीड भी करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा सबसे ज्यादा एक्टिविटी जिस किस में पाया गया है तो वो खिलार में पाया गया है। पावर, यस, सभी एक्टिविटी। अब हम ज्यादा से ज्यादा डिटेल आगे बात करेंगे। तो इसके वजह से हमने उसको महाराष्ट्र की शान, क्योंकि उसमें सभी जो काउज है उनका एक लीडरशिप करने का पावर उसमें है, तो उसके वजह से फिर हमने उसका महाराष्ट्र की शान करके नाम ऐसा फाइनल किया, और वो आज वो प्लेटफॉर्म पे अंडर वो नेम के ऊपर हम उसको महाराष्ट्र में प्रमोट करते। तो आप ये बताइए, आपने जैसे भी बताया 6-7 साल जो है वो शरीयत रेस रुकी रही, तो उन 6-7 सालों में अब से जब से एक दोबारा से ये क्रेज़ उठा है, बढ़ा है खिल्लार को रखने का, तो क्या अब खिल्लार को लेकर जो नए गौपालक हैं या नए किसान हैं या कोई भी कोई यंग एंटरप्रेन्योर है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, तो रुझान बढ़ा है लोगों का? यस, तो अभी ऐसा हम बोलेंगे कि मतलब ये रेस का अभी जस्ट दिसंबर कुछ 5-6 महीने हो गया कि गवर्नमेंट में अच्छा ग्रीन सिग्नल महाराष्ट्र को दे दिया, तो उसके वजह से ये जो ब्रीड है आई थिंक ये तो नष्ट ही होने वाली थी, लुप्त की होती है। यस, तो नष्ट होने से पहले मतलब अगर हम बोलेंगे तो अभी उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम बोलते हैं कि हमारे पुराने ज़माने में हमारे पिताजी या हम मेरे ग्रैंडफादर इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन आज का हमारे एज का भी युवक इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि आज अगर शहर में आप देख रहे हो तो यही बेस्ट एग्जांपल है हर्षद सर का कि ये ईशान गौशाला की यहाँ पे इतना 30+ काउज हमें खिलार का दिख रहा है कि जो पुणे सिटी में है, वैसा ज़्यादा सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा ये काउज का गोपालन हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है खिलार का। कि उसके पीछे हम चैनल का थोड़ा ये ज़रूर देंगे कि चैनल के वजह से लोगों को पता चला कि ये ब्रीड कैसा है, क्या करना चाहिए, उसके वजह से डेफिनेटली ये अभी सेव होने में इसका डेफिनेटली अच्छा रोल रहेगा। अच्छा, एक बात और बताइए, जब भी हम गाय की बात करते हैं किसी भी नस्ल की, तो वो 2 तरीके से इस्तेमाल में होती है, या तो दूध के पर्पज़ से बोझा ढोने की, या किसी भी और हैवी वर्क के हिसाब से खेती के पर्पज़ से। तो आपको क्या लगता है कि खिल्लार में क्या रेस वाली जो पावर है उसके अलावा दूध देने की क्षमता भी है? आपने या कभी ऐसा नोटिस किया है? यस, डेफिनेटली। इसीलिए तो मैं आपको बोला कि हमने खिल्लार महाराष्ट्र की शान नाम ये क्यों रखा, क्योंकि खिल्लार में आप बोलोगे तो अभी ये सबसे मेहनत का काम करने का सबसे एक्सट्रीम काम, आप मतलब हम पुराने बहुत अगर पीछे कुछ साल जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत का काम है यही बुल करते थे। इसके अलावा उसका दूध का पावर मतलब मेडिसिन वैल्यू देखिए ज़्यादा है, और ये मतलब महाराष्ट्र में या हम भारत में ऐसा बोलेंगे, ये गलत फहमी हमारे सबके माइंड में था, क्योंकि किसी ने भी हमको दिखाया भी नहीं था कि ये काऊ इतना ज़्यादा मिल्क देती है। तो हमने पिछले कुछ साल में ये भी साबित कर दिया कि खिल्लार भी अच्छा टाइप का दूध देती है, ज़्यादा क्वांटिटी देती है, और वो जो भी क्वांटिटी देती है कम से कम जो वॉटेवर भी देगी तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, और उसका गोबर रहेगा या गोमूत्र रहेगा, इसका वैल्यू भी अगर इतर मतलब महाराष्ट्र की जो भी देशी गौवंश है उसमें अच्छा ही है वो। अच्छा, एक बात और बताइए कि क्या अब, क्योंकि अब आपके खिल्लार महाराष्ट्र की शान की वजह से आप जनता तक पहुंच रहे हैं, क्या सरकारों की आंखें खुली हैं कि हाँ, इस नस्ल को हमें हमारे स्तर पर भी और आगे बढ़ाना चाहिए, और भी इस तरह के आयोजन करने चाहिए, या और भी ग्राहकों के लिए सब्सिडी बेस्ड स्कीम लानी चाहिए, या उनको गौपालन की तरफ कुछ छोटे छोटे इवेंट करने चाहिए? क्या इस तरह का कोई कुछ आपकी नज़र में आया है, या कभी ऐसी दिशा में बढ़े? तो इस तरह का मतलब सरकार की तरफ से पॉजिटिव हमें फर्स्ट स्टेप ही मिला है कि जो उन्होंने ये अभी शरीयत चालू कर दी, तो वो फर्स्ट स्टेप है सरकारी की तरफ से, वो हम बोलेंगे। और हम भी हमारी चैनल की तरफ से या जो भी महाराष्ट्र की जो संगठनाएं हैं वो अलग अलग लेवल पे ये गवर्नमेंट तक अपना बात पहुंचा रही कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खिल्लार को हम सेव कर सके, डिफरेंट एक्टिविटीज़ लेके इनका सेविंग ज़्यादा कर सके। क्या खिल्लार नस्ल महाराष्ट्र के बाहर या कर्नाटक में भी कुछ है? क्या खिल्लार नस्ल महाराष्ट्र के बाहर पैन इंडिया पहचान हो सकती है? यस, डेफिनेटली, क्योंकि जैसे हमने कहा कि खिल्लार
में एक लीडरशिप है। तो खिलार मतलब कौन से भी मौसम में, मतलब अगर बारिश रहे, समर रहे, या कौन से भी विंटर सीजन में, या अच्छे से अच्छे कोई भी डिस्ट्रिक्ट में या महाराष्ट्र के बाहर भी रह सकती है। उसका सबसे ज़्यादा वो मेन प्लस पॉइंट है हमारे पास। अच्छा। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर या ज़्यादा उसको पाया नहीं गया है, बहुत कम परसेंटेज में, क्योंकि वो दूध कम देती है ऐसा लोगों का समझ है। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा समझ लोगों का जो है वो थोड़ा सा दूर करके उनको ये इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा सके। तो महाराष्ट्र, आपका जो अपने चैनल का दर्शक वर्ग होगा मोस्टली महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक, साउथ इंडिया की तरफ से होगा। तो पैन इंडिया, जो पूरे देश में आपको लोग जाने, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं मिलकर? तो अभी आपने जैसे पूछा कि ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र या कर्नाटक के बाहर, पूरे भारत में या भारत के भी बाहर पूरे वर्ल्ड में कैसा ये स्प्रेड कर सके, तो इसके लिए हम हमारी टीम के तरफ से ये जो खिलार का जो प्लेटफॉर्म अभी सिर्फ हमारा मराठी चैनल है, तो उसको हम कन्नड़, इंग्लिश और हिंदी ऐसे 3 to 4 लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करेंगे। और सबसे पहली बात चैनल की टीम की एक अच्छी है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहूँगा कि जितना भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो सभी प्लेटफॉर्म का बेस्ट यूज़ कैसे हम कर सकते हैं, तो वो करके हम ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं। आपने जैसे अभी बताया था कि आप फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं, वो आपका प्रोफेशन भी रहा है, लेकिन गाय एक अलग क्षेत्र है, कोई भी नस्ल एक अलग विषय हो जाता है। तो उस पर काम करते वक्त क्या आपने उस पर और रिसर्च की, उनकी नस्लों के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में? तो मैं देख रहा हूँ कि आपको उसकी बड़ी महीन समझ है, बारीक समझ, वो कैसे आपको पास आई? तो ये भी मैं बताना मतलब ज़रूरी है, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये चीज़ में मतलब मेरा प्यार है इसके वजह से, या मेरा लगाव है इसके वजह से मैं आया हूँ। लेकिन उसका जो डिटेल्स मतलब क्या है, ये चीज़ भी मैंने ये फार्मर्स लोगों से सीखा है। मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं किधर स्टडी किया या कुछ किया। ये फार्मर्स लोगों के जब मैं इंटरव्यूज़ लेता था, तब वो जो बातें करते थे, तो उनमें उससे मुझे जो सवाल आते थे मैं उनको पूछता था, तो उससे जो जवाब आना मिल गया। तो मतलब अभी जो अराउंड 1 लाख किलोमीटर प्लस मैं पूरा महाराष्ट्र कर्नाटक में खुद घुमा हूँ। उसके अलावा अराउंड 2000 के करीब डॉक्यूमेंट्रीज हमने चैनल पे रिलीज़ किया है। तो वो भी सभी में सीखता वो वीडियोस के या फार्मर की तरफ से सीखा हूँ कि उन्होंने जो बताया उसके बेस के ऊपर सवाल मेरे मन में आने लगे। तो मैं जैसे जैसे मेरे कॉन्टेक्ट्स बढ़ते गए, उनको मुझे जो भी तकलीफ रहती की थी कि कौन सा सवाल का क्या जवाब रहना चाहिए, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, तो वो सब जवाब मुझे फार्मर से ही मिल गए। मतलब उनसे ही सब कुछ सीखने को मिल गया। खिल्लार का डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बड़ी समस्या है। जितना भी कंटेंट है यूट्यूब में या फिर गूगल में, वो सारा मराठी में है, 90% तक मराठी में है। क्या इंग्लिश और हिंदी में इसका स्कोप है जल्द करने का? तो एक्चुअली ये भी आपने जो पूछा है, तो इस हिसाब में हमें थोड़ा सा टीम हमारा छोटा है, उसके वजह से काम थोड़ा सा स्लो चल रहा है। लेकिन हम हमारा टीम ज़्यादा बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे स्प्रेड कर सके। लेकिन मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपके साथ और भारत जी सर के साथ आज फर्स्ट टाइम हमारा मीटिंग यहाँ पे हुआ है, तो हम अलग डिस्ट्रिक्ट के कैसे कनेक्ट होके ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। और वो अपना सिर्फ ये खिलार महाराष्ट्र की नहीं, तो पूरे अपना भारत का जो देशी गौवंश है सभी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जाने के लिए ज़रूर मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि कैसे हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। आपका हेल्प हमें हो सकता है, हमारा हेल्प आपको हो सकता है। ये डेफिनेटली हम वर्कआउट करके ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारत का जो देशी गौवंश है उसके ऊपर काम करेंगे। और मैं एक बात भी मतलब दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे भारत की एक चीज़ अच्छी है कि पूरे भारत छोड़ के अगर किसी कौन से कंट्री में जाएंगे हम, तो वहाँ पे अपने भारत में जितना गौवंश का नस्ल है उतना कहाँ भी नहीं है। ये हमारा मतलब हमारा स्वाभिमान है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो ज़रूर हम सभी मिलके कैसा काम करना पॉसिबल होगा, ये डेफिनेटली हम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम एक मंच पर आएँ। और आज हमारी क्योंकि पहली मुलाकात थी, तो हमें लगा कि हमें बात करनी चाहिए एक दूसरे से, क्योंकि सभी नस्लें बराबर हैं। खिल्लार महाराष्ट्र की नहीं, पूरे भारत की शान है। और हम जो भी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, अब टाइम टू टाइम हम ऐसे इवेंट क्रिएट कराएंगे कि हमारी मुलाकातें होती रहें। यस। ताकि हमारा जो व्यूअर है
या जो हमें जानता है पूरे हिंदी बेल्ट में, या भारत सिंह राजपुरोहित को जो लोग जानते हैं, या उनके थार पारकर के ज़रिए उनकी जो पूरे देश में पहचान है, हम सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, सबके चैनलों को एक दूसरे के बारे में बताएंगे और कहाँ कौन सा इवेंट हो रहा है इसकी जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि यहाँ थार पारकर का एक बड़ा इवेंट हो रहा है। हम दिल्ली एनसीआर की तरफ बताएंगे कि केंद्र सरकार ऐसा काम कर रही है इस योजना पर और इस नस्ल पर ऐसा काम कर रही है, तो हम आपको इन्विटेशन देंगे। ऐसे हम एक प्लेटफॉर्म में जब आएंगे, जब हम रेगुलर एक पत्राचार में रहेंगे, एक फोनेटिक कन्वर्जेशन में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बहुत जल्द हम लोग जो सोच रहे हैं उस दिशा में हम बढ़ जाएंगे। तो रोहित सर, मैं आपको एक पूछना चाहूँगा, मतलब कल ही हमारी मुलाकात हो गई, आप बहुत दूर का लंबा सफ़र करके, मतलब आज मैं भी इतना घूमता हूँ लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 किलोमीटर पर डे का मेरा रनिंग है, लेकिन आप इतना दूर, मतलब अभी 15-20 दिन का ये जो ट्रैवलिंग है, क्या प्लानिंग चल रहा है, किस तरह से ये भारतीय गौवंश को क्या क्या आप दिशा देना चाहते हो? सूरज बाबू, आज से करीब साल भर पहले जब मैं पूर्णतः इस दिशा में आया, तो तब मुझे लगता था कि सफ़र थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जैसे जैसे इस दिशा में बढ़ते गए तो सफ़र आसान होता गया। और तब मैंने सोचा था, जब शुरू किया था कि हम YouTube बेस्ड और लोगों को जानकारी देंगे, जब माटी इंडिया की शुरुआत की थी, तो मेरा मकसद सिर्फ एक था कि जितने भी हम गांव में, छोटे छोटे तहसील में या तालुका में लोग रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनको पता है कि ये हमारी क्षेत्रीय नस्ल है, खिल्लार या डांगी या देवनी या कोई भी, या थार पारकर, कोई भी, सबको पता है छोटे छोटे गाँवों में, तहसीलों में। लेकिन जो मेट्रोज़ में रहते हैं, जो बड़े शहरों में रहते हैं, या पुणे शहर के अंदर कोई रहता है या मुंबई शहर में रहता है, उसको गाय का मतलब नहीं पता है। उसे सिर्फ उससे इतना पता है कि उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं। उसको ये नहीं पता है उसका घर में जो दूध आता है वो कहाँ से आता है, वो दूध है भी या कोई अरारोट का पाउडर है उसको घोल के बनाया है। तो हमारा मकसद, भारत और मेरा मकसद क्लियर था पहले दिन से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे हर नस्ल की गाय की। अब मौजूदा हमारे दुर्भाग्य है कि अब सिर्फ 40 से 45-50 नस्लें होंगी देश में। तो हमारा मकसद क्लियर है पहले दिन से कि हमको हर नस्ल की गाय, चाहे गिर हो, थार पारकर हो, कांकरेज हो, राठी हो, चाहे पहाड़ की बद्री हो या कांकरेज हो, हम हर गाय की गुणवत्ता के बारे में बताएंगे, उनके दूध की क्वालिटी के बारे में बताएंगे, उनके गौमूत्र में क्या ताकत है ये बताएंगे, उनके पंचगव्य में क्या ताकत है बताएंगे। गाय जब जीवित रहती है तब उसके क्या फ़ायदे हैं, गाय की जब वो ईश्वर के पास जाती हैं तब उनके शरीर का क्या ताकत है, हम हर चीज़ को बताएंगे। ये हमारा मकसद है। और आज हम जोधपुर से भारत भाई निकले हैं और दिल्ली से मैं निकला हूँ और नोएडा से निकला हूँ, तो आज हम महाराष्ट्र तक, पुणे तक पहुँच गए हैं आप तक, तो ये हमारा अचीवमेंट है। और हम खिल्लार तक पहुँच गए। खिल्लार के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी जुटाई है और वो अब पूरे देश में धीरे 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 फैलेगी। और आज ये मैं खुद अपना अचीवमेंट मानता हूँ। और पिछले 6 महीने में मुझे बहुत सारे लोगों का प्यार मिला और ऐसे ऐसे लोगों का जिन्होंने गायों के बारे में बहुत बेसिक जानकारी भी नहीं थी, उनके मेरे को डेली कम से कम 50 से 100 फ़ोन आते हैं। वो पंचगव्य के बारे में जानना चाहते हैं, घी के बारे में जानना चाहते हैं, दूध उनको चाहिए, वो घी भी चाहिए उनको। अंडमान से फ़ोन आता है, कई बार दुबई से फ़ोन आता है कि आप क्या हमें अपना थार पारकर का घी चाहिए, हमें हमको कांकरेज का घी चाहिए, क्या आप भिजवा सकते हैं, क्योंकि हमें आप पर विश्वास है। तो ये लोग जान रहे हैं, लोग उनकी उस गाय की औषधीय ताकत के बारे में जान रहे हैं, गाय की देवी ताकत के बारे में जान रहे हैं। ये हमने गेन किया है। रोहित सर, मैं आपको मतलब जैसे हमने कहा कि हमारी ये भारत की जो गौवंश है इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर पूरे देश में पहुंचाने के लिए क्या क्या कर सकते, तो हम हमारी चैनल की तरफ से यूट्यूब है, जो सभी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको स्प्रेड कर रहे हैं। उसके अलावा प्रिंट मीडिया में हम कैलेंडर्स उसके निकाल रहे हैं, अभी मैगजीन उसका आ रहा है, तो ऐसा डिफरेंट चीज़ हम कर रहे हैं। तो हमें आपका भी हेल्प चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए कि
और किस तरह से हम ये अपना भारतीय गोवंश को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सके, कि और क्या हम, क्योंकि हर दिन मैं सोचता हूँ कि जो भी हम कर रहे हैं वो कम ही है। हम कर रहे हैं ज़्यादा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिर भी हमें और ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात कि अभी ये जो गोवंश है, ये फार्मर्स या जिनको इनके बारे में ज़्यादा जानते तो उनको लगाव तो उसमें रहेगा ही, लेकिन जिनको इस बारे में कुछ भी लगाव नहीं है उनको भी हम ये फील्ड में कैसे ला सकते, तो क्या कर सकते, तो ये भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप और भारत जी सर और हम पूरा कैसे ये कर सकते, तो ये बारे में भी हमें आपसे गाइडेंस चाहिए। सूरज भाऊ, मेरा जो बैकग्राउंड है वो करीब 19-20 साल तक टेलीविज़न मीडिया का रहा है। ओके। टेलीविज़न जर्नलिज्म मैंने किया है। मैंने देश के कुछ जो टॉप टीवी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मैंने लीड किया है, और वहाँ का एक्सपीरियंस के नाते और उस थोड़ा बहुत अवेयरनेस के नाते हमने कई चीज़ों पर प्लान बनाए हैं आने वाले वक्त के लिए। तो वही मैं आपसे छोटी छोटी बातें अभी जितना हम कर सकते हैं शेयर वो मैं कर सकता हूँ। जैसे हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप हैं, आप खिल्लार के लिए काम कर रहे हैं, अभी आप रेस कर रहे हैं तो आप एक ऐसा हर 3 महीने में या हर 6 महीने में एक पहले आप इस शहर वाइज एक कॉन्क्लेव करिए, खिल्लार कॉन्क्लेव। ओके। खिल्लार का एक कॉन्क्लेव होगा जिसमें आपके पुणे शहर के बड़े बड़े ब्रीडर पहुंचेंगे। 3 दिवसीय या 2 दिवसीय आप उस कार्यक्रम को रखिए, ओके, जिसमें वो अपने अनुभव साइंटिफिकली, कोई भी अंधविश्वास के तरीके से नहीं, प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली वो अपनी बातें रखे। जो गौपालक, जो एक एक गाय वाला भी है, उनको बुलाइए, जो बहुत अच्छा कर रहा है एक गाय के साथ। ओके। चाहे वो उसने रेस वाला बुल तैयार किया हो, चाहे उसने मिल्किंग वाली गाय तैयार की हो सकता है आपने 10 लीटर की गाय देखी, हो सकता है उसके पास हो सकता है कि 12 लीटर वाली हो। डेफिनेटली। तो वो ऐसा क्या खिलाता है, उसने ऐसा क्या फॉर्मूला बनाया है। तो ऐसे हमें आइडेंटिफाई करके हमें 2 दिवसीय पहले शहर वाइज कॉन्क्लेव करना होगा, जगह जगह आपकी महाराष्ट्र के। फिर एक स्टेट वाइज कॉन्क्लेव करना होगा साल में। साल का हमारा डिजाइनिंग तय होनी चाहिए कि हमें 20 से 50 कॉन्क्लेव करने हैं, और एक मेगा कॉन्क्लेव फाइनली उसमें करना है, जिसमें फिर एक जैसे में हम एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर को भी बुलाएंगे अपने स्टेट के, हम एक आयुर्वेदाचार्य को भी बुलाएंगे, हम एक टॉप जो ब्रीडर हैं हमारे उनको भी बुलाएंगे, हम टॉप यूट्यूबर्स जो हैं एनिमल बेस उनको बुलाएंगे, सबको इन्विटेशन देंगे। हम सोशल मीडिया के जितने नेटवर्क हैं उनको प्रोफेशनली, हम ऑर्गेनिक फार्मर्स को बुलाएंगे, कैसे उनको इसको इनकी डाइट्स पर और काम कर सकते, इस तरह की चीज़ों को हम ऐड ऑन करेंगे। तो और अगर आपको ये मदद चाहिए कि आपको टेलीविज़न में भी प्रचार करना है, तो हम वहाँ भी कोशिश कर सकते हैं। ओके। तो हम इन सब चीज़ों को इस कॉन्क्लेव के ज़रिए, एक रेस के अलावा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जो खिलाड़ को और ज़्यादा चप्पे चप्पे पर पहचान दिला सकता है। ओके, बेस्ट। और ऐसे ही हम हर ब्रीड पर हम करेंगे, ये भारत और मेरा प्लान है। ओके। कि हम हर स्टेट पर एक कॉन्क्लेव करेंगे, स्टेट वाइज, फिर एक नेशनल वाइज करेंगे, जो हमने लास्ट ईयर एक किया भी है विज्ञान भवन में दिल्ली में, और वो काफ़ी सफल रहा, और उसका देश भर के अलग अलग तरह के उसमें ब्रीडर आए, फार्मर आए, योगाचार्य आए, मिनिस्टर्स आए, और गुरु आए जो धर्म को, गाय के महत्व को, पौराणिक महत्व को बता रहे। लेकिन हमने सारा किया साइंटिफिकली, कोई भी अंधविश्वास की बात नहीं करेंगे कि यार इस जिसका हमारे पास प्रूफ नहीं है, कोई या डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, हम उसकी बात हमें नहीं करेंगे। किसी भी हम युवा को तभी उसमें जोड़ सकते हैं जब हम प्रैक्टिकल होके, साइंटिफिकल होके उसको उसका महत्व समझाएं। ओके। अंधविश्वास से नहीं। गाय हमारी माता है, गाय पूरे विश्व की माता है, लेकिन हम उसे ये बताएं कि कैसे है। राइट। तो ये हमारा विज़न है, हम इस दिशा से आगे बढ़ सकते हैं। और तो सर अभी थोड़ा सा ऑन कैमरा में आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, मेरे महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सवाल पूछने का सबसे पहले चीज़, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है, जो न्यूज़ चैनल या जो फील्ड से है, तो वो हमें थोड़ा सा हेल्प करेगा आगे जाके। तो आज आप हमारे चीफ गेस्ट हो, मैं ऑडियंस में बैठा हूँ, ऑडियंस से एक सवाल आता है, तो वो मेरा सवाल है कि हम सोच रहे हैं कि हमारे चैनल पे अभी वीकली वंस, मतलब संडे मॉर्निंग 9 to नाइट
9 PM, ऐसा एक 12 घंटे का कंटिन्यूस लाइव शो चलता रहे, जैसा हमारा टीवी चैनल पे कंटिन्यू टीवी चैनल चलता रहे। तो उस शो में हम हमारे डिफरेंट ब्रीड्स रहेंगे, सब्जेक्ट्स रहेंगे, कुछ स्पीकर्स रहेंगे, इनको लेके हम एक 1 डे का वीकली शो करना चाहते हैं कि जो पूरा दिन लाइव चलेगा। तो ये कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा? तो बहुत बढ़िया, बिना कुछ कहे बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ में एक दिन 12 घंटे की बजाय हम एवरी डे 8 से 9 शाम में या सुबह में एवरी डे हम एक टाइम स्लॉट तय कर दें जिसमें लाइव गेस्ट रहें, अलग अलग टॉपिक रहें। क्योंकि इस देश में टेलीविज़न मीडिया ने जितना देश को बर्बाद किया है उतना हम उससे अपने यूट्यूब माध्यम से आबाद कर सकते हैं। राइट, मतलब हम मीनिंगफुल काउ जर्नलिज्म कर सकते हैं। टेलीविज़न मीडिया सिर्फ लड़ाता है, दिन भर आप देखेंगे चीखता चिल्लाता रहता है, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। किसी भी मुद्दे पर एक लास्ट में डिबेट जब खत्म होती है तो उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। ना एंकर ये बताता है कि आज की चर्चा से हमें ये हासिल हुआ है या हम एक मत हुए हैं। लेकिन हम या आपका चैनल महाराष्ट्र की शान ये कर सकता है कि देखिए आज हमने आपको एक पशुपालक की एक इन्वेंशन के बारे में बताया है जिसने खिल्लार गाय के गौमूत्र से एक ऐसे अर्क का निर्माण किया है। राइट, जिसको अगर ये एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसको पीने से शुगर के मरीज ने 3 महीने में ठीक हो गया। तो ये क्या संभव है? ये हमारा आज का क्वेश्चन है। क्या गौमूत्र के अर्क से शुगर का इलाज संभव है? इस बारे में आज हमारा बात करेंगे। और हमारे साथ एक आयुर्वेदाचार्य हैं, एक गौपालक हैं, एक ब्रीडर हैं और ऐसे सो एक्सपर्ट हैं। यस, हम उनके साथ फिर डिस्कस करें। हर रोज़ का हम एक विषय चुनें और फिर उसे डिस्कस करें। फिर उसका कोई ना कोई निचोड़ जरूर निकलेगा और फिर उस निचोड़ को हम जनता के सामने रखें। और ये विषय बहुत अच्छा है। मतलब पूरा दिन 12 घंटे करने के बजाय हम एवरी डे या वीकेंड पे 2 दिन सैटरडे संडे हम ये दिन तय कर सकते हैं। कभी अगर लगे कि मेगा हमें इवेंट करना है तो पूरा दिन भी कर सकते हैं। जैसे टीवी चैनल करते हैं, कई बार मेगा कॉन्क्लेव करते हैं दिन का, अपना ही होता है लेकिन उसका भी कोई निचोड़ नहीं निकलता। लेकिन हम जितने विषय चुने हैं उसका लोगों को एक फाइनल एक आउटपुट जाना चाहिए कि हाँ ये संभव है या ऐसा हुआ है, तो अब इसे और बेहतर किया जा सकता है। उनके क्वेश्चन के आंसर्स क्लियर होने चाहिए वो सब्जेक्ट में, वो एपिसोड। या कई बार हम क्वेश्चन आंसर सेशन को लाइव रख सकते हैं एक्सपर्ट के साथ, ब्रीडर के साथ। जैसे भाऊ को बैठा सकते हैं कि आज लाइव सेशन इनके साथ है, आप सवाल पूछ सकते हैं। अपने सवाल पहले छोड़ दीजिए, इस वाले आप हमारे इसमें जितने भी सोशल मीडिया में वहाँ क्वेश्चन छोड़ दीजिए अपने नाम के साथ, अपने तालुका के साथ, अपने गांव के नाम के साथ, अपने फ़ोन नंबर के साथ। हम आपका अनाउंसमेंट करेंगे और उस क्वेश्चन को पूछेंगे, आपका डाउट क्लियर होगा। ये लाइव सेशन भी जो है बहुत काम का साबित हो सकता है। यस, डेफिनेटली। जो दर्शकों को भी जोड़ेगा, उनके सवाल भी हल करेगा। जैसे बाबू बता रहे थे कि भाई कई भाई लाइव बात का फ़ोन घुमा देते हैं कि भाई ये गाय लूँ या नहीं लूँ, तो आप ये क्वेश्चन आंसर सेशन पर्टिकुलर डेज के लिए रख दीजिए। यस, और उस दिन किसी एक अपने महाराष्ट्र के एक ब्रीडर को लाइन अप कर लीजिए, तो उसका फिर एक फाइनल आउटपुट आ जाएगा। और ऐसे हम जुड़ेंगे, हम दर्शक से जुड़ेंगे, वो रेगुलर हमारे उस सेगमेंट का इंतजार करेगा। ठीक है, मेहनत लगेगी लेकिन होगा। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा गाइडेंस हमें भी किया। और आज मैं पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश को एक बात बताना चाहूँगा कि ये भारतीय गौवंश ऐसी चीज़ है। मतलब रोहित बिष्ट सर आज उत्तराखंड से हमारे इधर पुणे में आए हैं। मतलब मैं खुद जानता हूँ कि जब हमने ये चैनल का काम चालू किया था तो हार्डली फ्यू लोग हमें जानते थे कि ओके ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन आज 5 साल के बाद पूरा भारत में इतना पहचान हमारा सिर्फ किसी ने करवा के दिया है, तो ये जो अपना भारतीय गौवंश है खिलार, इसने करवा के दिया है। और यही भारतीय गौवंश आज रोहित सर को, भारत जी को आज ये एक प्लेटफॉर्म पे मिलाने के लिए हमें लेके आए। और आज हमने यहाँ पे तय किया है कि हम सब लोग एक साथ मिल के पूरे देश में अपना भारत का गौवंश ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्प्रेड कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छे दिन कैसे ला के दे, ये हम ट्राई करने वाले। हम रोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं कि आपने टाइम निकाल के आज पूना में आए और हमारे यहाँ पे खिलार गौवंश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जानने की कोशिश की। धन्यवाद। थैंक यू सर।